नमस्कार। भारत में अवेलेबल 3 कोरोना वायरस के वैक्सीन के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। DCGI द्वारा इस 3 वैक्सीन को इंडिया में अप्रूव किया गया है। तो फर्स्ट है कोविशील्ड वैक्सीन, सेकंड है कोवैक्सीन एंड थर्ड है स्पुतनिक 5 वैक्सीन। तो कोविशील्ड वैक्सीन ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एस्ट्राजेनिका के साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट पूना में बनाई गई है। सेकंड है कोवैक्सीन, वो भारत बायोटेक के साथ मिलकर हैदराबाद में बनाई गई है। ये भारत की स्वदेशी वैक्सीन है। और थर्ड है स्पुतनिक 5, ये रशिया में बनाई गई है। ये वैक्सीन है जो इंडियन सिटीजन के लिए जल्दी ही इंडिया में अवेलेबल होगी। तो इस 3 वैक्सीन के बारे में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। तो फर्स्ट है कोविशील्ड वैक्सीन। ये जो वैक्सीन है ये RNA टेक्नोलॉजिकल पे काम करती है। ये जो वैक्सीन है कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को लॉक कर देती है। जब स्पाइक प्रोटीन लॉक होता है तो ये वायरस शरीर में एंट्री नहीं कर पाता, शरीर के अंदर नहीं जा सकता और कई सारी एंटीबॉडी बनाकर लॉक करने में ये कामयाब होता है। लेकिन ये जो वैक्सीन है ये RNA वैक्सीन है। ये वैक्सीन 80% तभी काम करेगा जब आप ये 42 to 56 दिन का गैप करके लेंगे। तो पहली बार में ये 28 दिन का गैप करके दे देते थे। जब आप ये 28 दिन का गैप करके लेंगे तो ये आपको 54% ही काम करेगा। जब आप ये 56 दिन के गैप में लेंगे तो ये आपके शरीर पे 80% काम करेगा। जब आप लोग कोविशील्ड ले रहे हैं तो आप 42 to 56 दिन का ही गैप करके ये कोविशील्ड वैक्सीन ले लें, तभी आपको इसका असर जल्दी मिलेगा। पहले और दूसरे डोज में जब आप 42 to 56 दिन का गैप लेंगे तो ये वैक्सीन आप पे 80% सुरक्षा प्रदान कर देगी। तो ये हुआ कोविशील्ड के बारे में। अब सेकंड कोवैक्सीन के बारे में। तो कोवैक्सीन ये भारत की स्वदेशी वैक्सीन है। कोवैक्सीन ये भी बहुत ही असरदार है। हालांकि इसे कहा जा रहा है कि कई सारे वेरिएंट को अच्छे से हैंडल कर सकता है ये वैक्सीन। ये RNA वायरस ना होकर ये वायरस को कमजोर करके मतलब मार के बनाया गया है। लाइव वायरस को कमजोर करके इंजेक्ट किया जा रहा है हमारी बॉडी में, जिससे कि कोई मात्रा में इसमें एंटीबॉडी बनते हैं। इस वैक्सीन के साथ एक अच्छाई ये है कि इसे आप 28 दिन के गैप में भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कामयाब होता है। ये इसकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। इसके दोनों डोज में 28 दिन का गैप होना चाहिए और आपको ये कोवैक्सीन है जो 80 to 85% सिक्योरिटी देता है। जबकि आपको 80% सुरक्षा चाहिए तो कोविशील्ड ये आपको 42 से 56 दिन रुकना पड़ेगा। तो दोनों में बहुत सा अंतर नहीं है। बस ये जो
जिस चीज़ को 28 मतलब 28 दिन में देगा, उसी चीज़ को कोविशील्ड को 42 टू 56 दिन टाइम लगेगा। अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव है एंथनी फाउची। इन्होंने कहा है कि भारत की जो बनी कोवैक्सीन है ये काफ़ी हद तक प्रभावी है। तो ये है कोवैक्सीन के बारे में। अब थर्ड है स्पुतनिक 5 के बारे में। तो ये तीसरी वैक्सीन जो अभी भी भारत में नहीं आई है, जल्दी ही आएगी। तो ये वैक्सीन है, तो ये रशियन की बनाई हुई स्पुतनिक 5 वैक्सीन ये सबसे फास्ट बनाई गई वैक्सीन है। इसमें अलग अलग 2 वायरस का प्रयोग किया गया है और उन्हें कमज़ोर करके डाला गया है। ये वैक्सीन है, ये हमें 91% सुरक्षा प्रदान कर देता है, लेकिन ये सबसे फास्ट काम करती है। आपको जब कोविशील्ड लेने के बाद 56 दिन रुकना पड़ता है, कोवैक्सीन को 28 दिन लगते हैं और ये वैक्सीन जब आप लेंगे तो 21 दिन का गैप लेंगे तो भी ये चल सकता है। ये वैक्सीन असर कर देता है 21 दिन के गैप में। तो ये स्पुतनिक 5 के बारे में। तो आपको लगेगा कि कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए हमें। तो अभी इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप इनमें से चूज़ कर सके। तो आपको अभी जो मिले, जो अवेलेबल हो, वो वैक्सीन आप जल्दी से जल्दी ले लो। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5 और एनी अदर वैक्सीन्स। वैक्सीनेशन हर इंसान को लेना है, क्योंकि एक वही तरीका है जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन के अलावा कोविड-19 से लड़ने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। जितना जल्दी हो सके अपनी वैक्सीन लगवा लेना। तो आपका वैक्सीनेशन होने के बाद भी आपको ये 3 टिप्स फॉलो करनी है। फर्स्ट, आपको हर बार मास्क लगाना चाहिए। सेकेंड, दूरी बनाए रखनी जरूरी है। और थर्ड, बार बार हाथ धोना चाहिए। तो मैं आपको यही कहूँगी कि सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना वायरस से सावधान रहे, क्योंकि सावधान ही बचाव है। कोरोना को धोना है। तो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये आप कमेंट के द्वारा मुझे भेज दीजिए। धन्यवाद।